हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, हम लोगों का एड्रेस भूल जाते हैं, हम लोगों के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को नहीं भूल पाते। इज़न्ट इट? हाय गाइस, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच। वेलकम टू ब्लंट विद के। आज की वीडियो है अबाउट कोट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हम सोच से बनते हैं। जो भी हम बहुत सोचते हैं, हम वो धीरे 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 अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करने लगते हैं, हम वो बनने लग जाते हैं। जो भी हम सोच के बहुत बार बोलते हैं, वो ही हम बन जाते हैं। इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो के बारे में मैंने सोचा कि कोट्स के बारे में क्यों नहीं हम बात करें। सम कोट्स दैट कैन शिफ्ट योर माइंड सेट। बाय द वे, मैं एक माइंडसेट पे वर्कशॉप कर रही हूँ 1 मार्च को। इट्स एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, ऑनलाइन है, तो आप दुनिया में कहीं पे से भी ये वर्कशॉप कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सैटरडे को है, दैट मीन्स कि वीकेंड भी है। मैं लिंक डाल रही हूँ बायो में, आप चेकआउट करो। अगर आपको लगता है कि 1-on-1 सेशंस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर यू, workshop is a great way to learn something, to even recharge, to even recap, to revise. I think workshops are a great way to recharge, to rewind, to rewire your mind. अपने आप को अपग्रेड करने में बहुत हेल्प करते हैं। जिसको सब कुछ पता है, ऐसा कोई प्राणी इस दुनिया में नहीं है। तो कोई भी वर्कशॉप मंथली आप ज्वाइन करो। मैं सिर्फ अपने वर्कशॉप की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आपको ये वर्कशॉप नहीं करना, आप दूसरा वर्कशॉप ज्वाइन करो, लेकिन वर्कशॉप्स में इन्वेस्ट ज़रूर करो। जैसे आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो ना हर महीने कि चलो कुछ बाहर का खाना चाहिए, वैसे ही वर्कशॉप्स ज़रूर करो। बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू, इट्स गोइंग टू गाइड यू। आपकी ज़िंदगी बेटर तभी होगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे। और अपने ऊपर काम करने के लिए बजट भी निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, एफर्ट निकालना पड़ता है। यही सोच को रखते हुए मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसे कोट्स के बारे में बात करते हैं जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्मेशनल कोट। बाय द वे, ये बैकड्रॉप कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई लव द ग्रीन गोइंग ऑन, आई लव हल्की सी लाइट आ रही है एंड इट्स वेरी सटल। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ वीडियोस मुझे वहाँ बनानी चाहिए, मैं सामने देख रही हूँ जहाँ मैं शूट करती हूँ, एंड कुछ वीडियोस मुझे यहाँ बनानी चाहिए। ये मैं वीडियोस अपने बेडरूम से बनाती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट आती है, मोस्टली शांति होती है, एंड मेरे लिए खुद शूट करने के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। कमिंग बैक टू द आइडिया, आई थिंक फूड फॉर थॉट मुझे बहुत अच्छा एक फ्रेज़ लगता है। आप बैठो किसी सोच के साथ, उसके बारे में आप ध्यान लगाओ, उसके बारे में आप सोचो, अपने आप को चैलेंज करो। मेरे को कोट्स बहुत हीलिंग लगते हैं, बहुत चैलेंजिंग, बहुत रिचार्जिंग लगते हैं। आई थिंक अगर हम कुछ कोट्स अपने रूम में या अपने ऑफिस में भी लगा लें और उसको रोज़ पढ़ें, तो वो लाइफ मंत्रा की तरह बन जाते हैं। समटाइम्स कोट्स विल अवेकन यू, आपको उठा देंगे स्लीप मोड से, आपको कॉन्शियस कर देंगे। समटाइम्स quotes will educate you. I think when we talk about personal growth, quotes are a very important aspect of just learning. अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो तो कुछ ऐसे कोट्स सुनना जो कि आपको हेल्प करें, गाइड करें, आपकी आंखें खोल दें, अनलर्निंग में हेल्प करें, आपने जो हमेशा सोच रखा है उसको चैलेंज करें, बहुत ज़रूरी है। तो यही सबको ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी सीरीज़ भी बनाई जाए जिसके अंदर हम कोट्स के बारे में बात करें। एंड जब मैं ये सोच रही थी तो मुझे ये भी ध्यान में आया कि मैंने इस बारी काफ़ी सीरीज़ शुरू कर दी हैं। एक बुक रिव्यू की सीरीज़ शुरू करी है, गुड वाइब्स गुड लाइफ रिव्यू करी थी मैंने, मैं लिंक कर दूँगी, ज़रूर देखना। मूवीज़ के बारे में बात करने की सीरीज़ शुरू करी है, एंड मिसेस मूवी के बारे में रिसेंटली बात करी थी, वो भी मैं लिंक कर दूँगी, ज़रूर देखना अगर नहीं देखी है तो। एंड देन नाउ दिस कोट्स। आई थिंक मेरा इस चैनल से ओवरऑल सिर्फ एक ही मेरा पर्पस है जिसको मैं फुलफ़िल करती हूँ, कि आपकी फ्री में हेल्प हो जाए। यूट्यूब फ्री है तो आपकी फ्री में हेल्प हो जाए।
आपको लगेगा कि छोटी हेल्प है, लेकिन धीरे धीरे बूंद बूंद से ही बाल्टी भर जाती है और एक बाल्टी पानी हमें नहाने के लिए चाहिए होती है, इज़न्ट इट? सो ये मेरी वो बूंद बूंद वाला एफर्ट है कि ब्लंट विथ के किसी के लिए बाल्टी बन जाए एंड उसकी हेल्प हो जाए। इस माइंडसेट को रखते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया था। इसी माइंडसेट को रखते हुए मैं आज की वीडियो बनाना चाहती हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट, मैं चेक कर रही थी म्यूट पे तो नहीं चली गई मैं। इसी माइंडसेट को रखते हुए शुरू करते हैं। some quotes that can be transformational, that can be life changing, and comment करके मुझे ज़रूर बताना which quote works for you। आज की वीडियो के लिए मैंने जो quotes हैं वो सेव करके अपने फ़ोन में रखे हैं, तो मैं अपने फ़ोन से रीड करूँगी उन कोट्स को, फिर उसके बारे में बात भी करूँगी। एंड या ओके, शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कोट, देर आर ग्रेवयार्ड्स फुल ऑफ पीपल हु थॉट दे हैड मोर टाइम। आई फील हम लोग हमेशा अपने लिए सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, जबकि हमको बिल्कुल नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है। हमें नहीं पता हमने कल की ज़िंदगी देखनी है कि भी नहीं देखनी, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि कल कर लेंगे। वी विल बी मोर हेल्दी टमोरो, वी विल वर्क हार्ड टमोरो, वी विल मेक बेटर रिलेशनशिप्स टमोरो, वी विल टेक आउट टाइम फॉर आवर सेल्फ टमोरो। हम टमोरो पे बहुत चीज़ें डाल देते हैं। एंड आई थिंक ये जो कोट है ये एक तरीके से हमको रियलाइज़ कराता है कि देर इज़ अ टमोरो बट यू डोंट नो हाउ मेनी टमोरोज यू हैव। सो डोंट सिट and live your life with regrets. If you really want to do something, then make a plan and start doing one thing every day that takes you closer to your goals. मुझे ये कोट बहुत ही ऐसे शॉक कर देता है, because there are so many graves, right, where there are people who thought that they have a long life, that they had a really long time to do a lot of things that they did not do, and we are so privileged that we have that time. I think it just brings me to the present moment. ये कोट मेरे को बहुत ऐसे कॉन्शियस कर देता है कि what do I want to do before I die, and whatever comes to me, जो भी doable होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। It really helps me connect with the present moment. It helps me take out what is important for me to do, so that I am not distracted by the things that are not important. I'm more connected with the things that are important to me. Okay, next quote है, never sleep on the idea that visits you daily. That will be the one to change your life. अगर आप किसी सोच पे बार बार आ रहे हो, कोई रीज़न है कि आप उस सोच पे बार बार आ रहे हो, whether it is leaving that job, whether it is leaving that relationship, whether it is starting your business, whether it is falling in love again, whether it is wanting to marry somebody, whether it is an opinion about somebody, if you are getting that idea again and again, don't sleep over it. That will be the idea that will change your life, because it's coming to you again and again. यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है, वो आइडिया बार बार लेकर के आ रहा है आपके लिए. This is also true for when you start getting lot of negative ideas or thoughts. Seek help because you are getting negative thoughts again and again. Seek help when you are getting into that negative spiral again and again. Never sleep on the idea that visits you daily. That will be the one to change your life. If there is an idea that visits you daily, you gotta go for it. You gotta chase it. You gotta make your life according to that idea that is visiting you again and again. That's universe's way of talking with you. Good, bad, ugly. Discipline is nothing but self-respect at the highest level. I think
हम लोग डिसिप्लिन को बहुत कम क्रेडिट देते हैं और उसके बारे में बहुत कम बातें करते हैं बिकॉज डिसिप्लिन इतना डिफ़िकल्ट है. सुबह उठ के किसी का एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, हेल्दी खाने का मन नहीं करता. ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक डिसिप्लिन. अपने गोल्स के लिए अपने आप को एक रिजीम में रखना, रूटीन में रखना, अपने लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उन चीज़ों को बाय बोलना, नो बोलना, इन सब में डिसिप्लिन लगता है. गॉसिप नहीं करना डिसिप्लिन लगता है. हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनना बहुत डिसिप्लिन लगता है. काइंड बनना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को हर्ट करो तो उससे माफ़ी मांगना, इस सब में डिसिप्लिन लगता है. एंड क्योंकि इन सब चीज़ों में डिसिप्लिन लगता है तो हम डिसिप्लिन प्रैक्टिस ही नहीं करते. हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने आप को. Discipline is actually nothing but self-respect at the highest level, because when you respect yourself you will choose better, you will be a better human being, you will have better routine, you will have better lifestyle, you will want to do things in a better way. इस सब के अंदर डिसिप्लिन लगता है. हम डिसिप्लिन को बहुत कम क्रेडिट देते हैं. अगर कोई जिम जा रहा है ना, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है. कोई वर्कआउट करता है, योगा कर रहा है, वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू डू विच इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर लाइफ, इट टेक्स डिसिप्लिन. आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो डिसिप्लिन लगता है. मैं चाहूँ तो अभी मैं लेट करके कुछ टीवी पे देख सकती हूँ, बट आई चूज़ नॉट टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क मोर, आई वॉन्ट टू reach more people, I want to help more people, I want to earn money, I want to travel the world. डिसिप्लिन लगता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने में. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते. हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी नहीं आ रही. खुद से नहीं आती कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है. आप फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, उस स्क्रॉल को छोड़ के कुछ और करना, उसमें डिसिप्लिन लगता है. आज हेल्दी खाना है, डिसिप्लिन लगेगा. कोई भी चीज़ आपको करनी है ना अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, उस सब में डिसिप्लिन लगता है. एंड जब हम डिसिप्लिन नहीं प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स व्हेन वी लीड अ वेरी अनफुलफिल्ड, अ वेरी डिस्कनेक्टेड लाइफ. To connect with ourself, we need to raise our consciousness. To raise our consciousness, discipline लगता है. Stick to the plan, not your mood. This is so related to the earlier quote. I think if we stick to our mood, we would not want to do anything. If we stick to a plan, we will have to do it because it's a plan. उसमें yes या no यहाँ से नहीं आ रहा है. It's a plan. We have to do it. But if you stick to your mood, आज मन नहीं कर रहा. आई एम श्योर ये लाइन हमने बोली भी बहुत बार है, अपने आप से सुनी भी बहुत बार है. मन नहीं कर रहा था. मन से ज़िंदगी नहीं चलती, धर्म से ज़िंदगी चलती है. आपका क्या कर्मा है, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या पर्पस है लाइफ में. द डे यू रियलाइज़ कि मन से ज़िंदगी नहीं चलती, you will be able to do things that are even difficult. अगर हम मन से ज़िंदगी चलाने लगेंगे तो शायद हमारा अच्छी चीज़ें करने का मन नहीं करेगा. Then what? But if you make a plan, you will have to do it because it will not be dependent on your mood. Mostly हम अपने मूड के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाते हैं. आई थिंक हम अपने मूड से अपनी लाइफ चलाते हैं, जबकि हमको डिसिप्लिन, प्लान, एक्शन, इससे लाइफ चलानी चाहिए. नेक्स्ट वन. वंस इज अ मिस्टेक, ट्वाइस इज अ डिसीजन. अ लॉट ऑफ पीपल विल मेक मिस्टेक्स, यू गॉट टू फॉरगिव देम वंस. उसके बाद की जो रजिस्टर है उसको जला दो, फेंक दो. बेनिफिट ऑफ डाउट भी वंस देना चाहिए. किसी के बारे में एक्सक्यूजेस दे करके उसके साथ सिंपथाइज, एम्पथाइज once, not more than that. A lot of people make mistakes and they say that please forgive me. Forgive them once if you may.
if you want to forgive them. Whatever I am talking today cannot be generalized on whatever you are going through in life. Let me add that. कोई cheat कर रहा है, I would not recommend forgiving them. If you want to forgive them anyway, please just forgive them once, not after that. Okay. An apology holds no weight if you had to ask for it. Wow, this one's really something. I feel जब हम बहुत ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हम ऐसे रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं जो कि डिसफंक्शनल होते हैं. डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स में जो सामने वाला होता है वो अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगता. फिर हम एक पीपीटी प्रिपेयर करते हैं ताकि हम प्रूव कर सकें कि सामने वाले से किसी चीज़ की गलती हुई है. वो पीपीटी 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है. तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने ऐसे बोला था, तुमने ये बात करी थी, तुमने तब ये किया था, तुमने तब ये किया था. वो 1 साल की पीपीटी में कुछ 100 गलतियाँ होती हैं. उन 100 गलतियों के बाद वो इंसान एक बार माफ़ी मांग लेता है और हम बोल देते हैं चलो, दैट पर्सन अपोलोजाइज्ड, उसने सॉरी तो बोला. अगर किसी की सॉरी खुद से नहीं आ रही, आपको उनको दिखाना पड़ रहा है, आपको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ रहा है, आपको ओवर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इट्स नॉट एन अपॉलॉजी. आपने निकलवाई है ये अपॉलॉजी उस इंसान से. वो नेचुरली तो आपको दे ही नहीं रहा था वो अपॉलॉजी. सो एनीबडी जिससे आपको अपॉलॉजी निकलवानी पड़े, इट्स नॉट एन अपॉलॉजी. आई लव दिस वन. Take jokes but not disrespect disguised as a joke. Mind blowing. I love this quote. घरों के अंदर तो डिसरिस्पेक्ट को जोक में रैप करके मुंह पे फेंक देते हैं. डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में खासकर, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में खासकर, एक डिसरिस्पेक्टफुल बिलिटलिंग रिलेशनशिप में खासकर, people will say shitty things about you and then अरे मैं तो जोक कर रही थी, अरे मैं तो जोक कर रहा था, अरे ऐसे ही तो बोला था, अरे इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो, ये तो जोक था. If it's disrespectful, if you don't laugh on it, it's not funny. Nobody needs to validate it. अब सामने वाला आपको कन्विंस कर देगा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो अच्छा नहीं है बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ जोक. जस्ट एक्सेप्ट दैट लेबल. सामने वाले जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर आप मत रखो. मोस्टली जो लोग दूसरों के बारे में जोक करते हैं वो अपने बारे में जोक नहीं ले सकते. उनकी सारी अकाउंटेबिलिटी अपने जोक पे आ जाती है दैट इट वॉजंट फनी. व्हेन इट्स अबाउट यू इट्स सपोज टू बी फनी. ऐसे लोग जोक नहीं करते, ऐसे लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं. एनीबडी हु कैन जोक ऑन यू बट इफ यू जोक ऑन देम दे हैव अ प्रॉब्लम. दे ओनली आर डिसरिस्पेक्टिंग यू. सो इफ इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल एंड ओनली यू कैन वैलिडेट दैट. मोस्टली पीपल वेट कि कोई और भी समझेगा, क्योंकि अगर 4 का ग्रुप है, 4 में से 3 लोग बोल रहे हैं कि ये फ़नी था यार, फ़नी था, but you can sense it wasn't funny. You can feel it in your bones that it wasn't funny. You didn't laugh on it. Those words are spiraling in your head. It was maybe disrespect. And all 3 people are clown. You can say 30 people, 300 people, 3 lakh people. हमारे यहाँ बहुत सारे क्लाउन भरे हुए हैं. You gotta stand with yourself and call it not funny. I love this one. I think I love all the quotes. That's pretty obvious. It's better to be alone than to feel alone next to somebody. ये मेरी ज़िंदगी पे आधारित है, ये मेरी ज़िंदगी पे based है quote. It's better to be alone than to feel alone next to somebody you love. Oh my gosh. I think most of the marriages are there because people are scared of being alone, but they are the loneliest while being married, sleeping next to their partner. They are the loneliest in sad, unhappy marriages.
दैट्स जस्ट अबाउट इट. लोगों को लगता है अकेले कैसे रहेंगे, इस चक्कर में लोग गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो भी वो अकेले ही रह रहे होते हैं. बस एक टॉक्सिक इंसान होता है जो उनकी ज़िंदगी में ड्रामा, प्रॉब्लम्स, कलेश, स्ट्रेस ऐड करता रहता है. एंड ड्रामा, प्रॉब्लम्स, कलेश, स्ट्रेस, टॉक्सिक एनर्जी, इससे भी हमारी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. हम उन केमिकल्स से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं. सो देन कीचड़ बिकम्स वेरी फेमिलियर. वो कहते हैं ना, किसी पिग को कीचड़ में प्रॉब्लम नहीं होती कि वो डर्टी है. सिर्फ वो इंसान जिसको कीचड़ से प्रॉब्लम है उसको कीचड़ में प्रॉब्लम होती है. पिग को प्रॉब्लम नहीं होएगी. पिग बिलोंग्स इन कीचड़. वैसे ही it's better to be alone than to feel alone next to somebody you love, because then आपका एक तरफा प्यार है. आप सामने वाले को प्यार करते हो and you're feeling alone, you're not feeling loved, you are not feeling happy. सामने वाले के बोलने से लव नहीं हो जाएगा, आपको फील होना चाहिए. और अगर आपको फील नहीं हो रहा ना, तो नहीं है. That's just about it. There is no better way of putting it. अगर आपको फील नहीं हो रहा तो नहीं है. काश मेरे को बचपन में ये कोट बोला होता, काश स्कूल में ये कोट्स सिखाए होते, एक क्लास होती जिसके अंदर ये कोट्स पढ़ाए होते. यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से यू विल डू. आह, I love this one because there are so many people who will love bomb you, who will say so many things. I think parents हमारे बोलते हैं बचपन से, तुम्हारे लिए तो हम मर जाएंगे. भाई मत मरो, अच्छे पेरेंट्स बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, लविंग इंसान बन जाओ. जो हम मांग रहे हैं हमें दे दो. मरने की ज़रूरत नहीं है. क्या करेंगे तुम्हारे मरने से? कुछ भी नहीं. There are so many people who will say तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. बस ये नहीं. There are so many people who will make fake promises, do nothing. There are so many people who will talk about doing things, big things, but they are not actually doing it. They will not really do something about it. There are so many people who will keep you busy in words, but their actions will not match their words. मुझे कम बोलने वाले लोग पसंद हैं क्योंकि उनमें बड़ी इंटेग्रिटी होती है. वो कम बोलते हैं और जो बोलते हैं सोच के बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, वरना वो बोलते ही नहीं हैं. जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत फेंकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करते हैं. तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं. वो अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं कि हे चलो तुमको आज बेवकूफ़ बनाते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं. हम भी हैं उनमें से. हम कितना बोलते हैं ना वर्कआउट करना है, लेकिन फिर हम करते हैं क्या? हम कितना बोलते हैं ना हेल्दी खाना है, पर फिर कितना हेल्दी खाते हैं हम? अरे आज से मैं रोज़ टाइम पे सोऊंगा या सोऊंगी, पर फिर कितनी रातें हम टाइम पे सोते हैं. So we will say a lot of things. It's not necessary we will do it. And that's true. We are what we do. We are not what we say that we will do. That's just saying. That's not doing anything. It's called mental masturbation, where people will say things. They will masturbate with the idea, but they will not do it. They will every second they come with a business idea, but they will not do it. They will talk about learning new things. They will not do it. They will talk about becoming loyal to you. They will not do it. They will talk about loving you. They will not do it. They will talk about becoming a better person. Actions उनके पास भी नहीं गुजरे better person बनने से. Actions and behavior is everything. Words is just a delusional world. That's about it. There are people who will say so many things about themselves, but when you actually experience those people, you will realize that they are very shallow. They do not follow what they are saying. Are you ready for this one? It's fine to fight for someone who loves you. It's a waste of time to fight for someone to love you. अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे प्यार करता है, दुनिया से लड़ जाओ उस इंसान के लिए. लेकिन अगर आप किसी से प्यार के लिए ही भीख मांग रहे हो,
अगर आप किसी से लड़ रहे हो कि भाई मुझे प्यार अच्छे से कर ले, मेरा ध्यान रख ले, रिलेशनशिप अच्छा कर ले, चलो कुछ ढंग का करते हैं, लेट्स मेक अ क्वालिटी रिलेशनशिप, ऐसी फाइट्स का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स जस्ट गोइंग टू ड्रेन यू. So it's a beautiful concept to fight for someone who actually loves you. Fight with your parents for that person. Fight with the world for that person. But it's a waste of time, energy to fight for love or to fight for someone to love you. You're just begging. You are chasing somebody to love you. आई विश हम ये कोट अपने रूम, अपने हाउस कहीं पे लगाएं. एवरी मॉर्निंग वी सी दिस बिकॉज दिस कोट विल evoke so much gratitude that I think we all need to practice every day, and we take this for granted. It's a luxury to have zero health problems. Trust me when I say this. Go to a hospital, take a visit to a hospital and come back and see how you feel. Take a visit again, come back, see how you feel. You will see sad faces in hospitals. There is so much that we have that we take for granted: our legs, our mind, our body, our age, our health. Every day, if we can do things, our functionality, it's a luxury to have all of it. If we don't have zero health problem, it is a luxury, gold mine. किसी इंसान को अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे जाके पूछो उसको कैसा फील होता है. Having that luxury is not going to take away your toxic relationship. You gotta leave that shit. So don't practice this in a way कि अरे मैं एक बहुत ही गंदे घर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ. But it's a luxury to have zero health problems. It is a luxury to have zero health problems, but it's not going to take away your sad relationship, by the way. So there is a thin line to validate your pain, but also to practice gratitude. Comment करके ज़रूर बताना how you feel about it. Okay, this quote I'm practicing it from this year and I'm practicing it now. I think उम्र के साथ हमें ये quote आता है. जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है. Movement is medicine. बच्चों से सीखो. हमारे पास खाली टाइम होगा तो हम बहुत स्पाइरल में चले जाते हैं. मूव, वॉक, रन, वॉक, वर्कआउट, एक्सरसाइज. मैंने वॉक 2 बार इसलिए बोला है क्योंकि जितनी भी वॉक कर लो कम है. मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ इस साल से, दैट आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू प्लान माई इंटायर रूटीन अराउंड वर्किंग आउट, अराउंड मूवमेंट. A lot of people think that they do not have time to move because they have a job, they have a 9 to 5 job. And trust me when I say this, it is so difficult to do a 9 to 5 job. So they are right. They really don't have time to move. I wish they could take out time to move because they will move and that will make them have a longer 9 to 5 job life. You know, sustainable हो पाएगी उनकी life. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. मैं कभी कभार वर्ड्स मिक्स कर देती हूँ. वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जिनकी 9 to 5 जॉब्स होती हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, मेरे पास ऐसे बहुत कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि टाइम नहीं होता. एंड इट इज़ ट्रू, दे आर वर्किंग सो मच कि उनके पास टाइम नहीं होता मूव करने का. एंड आई विश दैट दे कुड मूव मोर ऑफन बिकॉज that lifestyle is taking away their life and it's taking away their years. They will be replaced in that company in a second, but nobody can replace their years. Movement is medicine. If you don't want to take other medicines, please take this medicine every day, and God, it's going to give you healthy life. This one, sit with it. It's a deep quote. I don't know how it's going to play on you, so please comment and let me know. Everything that happens to you is teaching you a lesson if you pay attention. This one is a really deep quote. I think we all are learning
At least the healthy people are learning. Unhealthy people do not learn. Unhealthy people, toxic, abusive people do not learn. And they find learners and they torture learners. So there are victims and there are abusers. Victims are the biggest learners. Abusers do not learn. So please learn. प्लीज़ बिकम बेटर. कोई भी लेसन बार बार आ रहा है, इट्स टीचिंग यू समथिंग, पे अटेंशन टू इट. कोई भी टाइप का लेसन, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे को तो हमेशा लोग यूज़ करते हैं. वेल, इट्स टीचिंग यू दैट यू नीड टू फाइंड बेटर पीपल, यू नीड टू हैव बाउंड्रीज. इट्स टीचिंग यू दैट यू नीड टू इम्प्रूव इन योर सिलेक्शन ऑफ हु यू हैंग आउट विद, बिकॉज अपेरेंटली आप हर उस इंसान के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो जो आपको यूज़ करता है, जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपको कन्वीनियंस से यूज़ करता है. इट्स शोइंग यू व्हाट यू नीड टू लर्न. व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम इट? सोचो सोचो. लेट्स रिपीट दिस कोट 100 times in a day. The people who judge you most harshly are usually doing the least. Trust me when I say this, non-judgmental people are rare to find. They are the gem, they are the diamonds of people, and judgmental people are the easiest to find. वो लोग जो कि खुद कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ के साथ, बट बैठ के आपको जज कर रहे हैं. They will judge you most harshly, but usually they are with themselves doing the least. Let's read that again and again. The people who judge you most harshly are usually doing the least. My God. Oh my God. This is insane. I love this quote. I wish हमारे पेरेंट्स ये सिखाएं. मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, भाई जो तुमको जज कर रहा है ना, वो महा बेवकूफ़ स्टूपिड इंसान है. कोई भी जजिंग इंसान अपनी लाइफ के साथ खुद कुछ नहीं कर रहा है. वो खुद, उसकी छोटी ज़िंदगी है, इसीलिए तो वो तुमको जज कर रहा है. Okay, listen to this one. What a privilege it is to feel bloated from a meal. What a privilege it is to have a job to complain about. I think we are full of privileges, yet we focus on what we don't have. And every day we are just chasing things. I think this is a really great quote for things. It's a privilege to have work. It's a privilege to have food on the table. It's a privilege to have house. It's a privilege that I can shoot this. It's a privilege you can watch this. It's a quote that brings you to the basic things which are privileges. And जब हमारी life से वो basic things चली जाती हैं, that's when we realize that it was a privilege. The idea is to not wait till हमारी life से वो basic things चली जाएं for us to feel gratitude. I think this quote really brings us to the basic things. Everything is a beautiful privilege that, trust me, there are people who don't have. So use it wisely. Use your bed to sleep peacefully. Use your body to do things, to move. Use your mind to help others, to be kind. Use your love to love somebody who actually loves you. Basically, use your privilege of living to add more rainbows into your life and to add more rainbows into somebody else's life. Am I making sense? You tell me. Okay, let's read this one. Lately, I've noticed everybody looks okay until you eventually have a deep conversation with them, and then you'll realize that this is a sad generation of people struggling to survive through smiling faces and pretty pictures. Ooh, truth bomb. सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ही लागू होता है. हमको लगता है सबकी ज़िंदगी हमसे बेस्ट है, हम सबके बारे में सब जानते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. ना हमको सबकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है, ना हमको उनकी फ़ोटोज़ से उनके मेंटल स्टेट के बारे में पता चल रहा है. And you don't know somebody till you actually live with them. Period. You don't know them even then sometimes. Mostly you don't know somebody till you actually
live with them. जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएं उतना अच्छा है. We usually think that everybody is happy, everybody has a better life, everybody is doing better than us, but in reality it doesn't work like that. Everybody has their own share of problems, everybody is going through something, everybody has some set of things they are dealing with. Just choose your problems. जो सैड मैरिज में है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जो मैरिज में नहीं है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जिसकी करियर में जॉब नहीं लगी है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, जिसकी जॉब लग गई है उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, एक 10 साल के बच्चे की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, 15 साल के भी प्रॉब्लम्स हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 40 के ऊपर की गिनती मुझे हिंदी में नहीं आती. एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स. Choose your problems and then do not overrate somebody else's life. Do not underrate your life in comparison to somebody else's life. I think this quote does that to me. I want to know what it does to you. We usually go by pictures and presentation of people, whereas we don't really know what they are actually going through in their life. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. What did it do for you? What quote really stood out for you? Which one you're going to take away and use it as life mantra? कमेंट करके इन क्वेश्चन के आंसर्स ज़रूर देना. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन please leave it in the comment section below. If you have any video request, do the same. I am definitely going to leave all the information about my workshop in the bio. If you want to do one-on-one session, you can find my email ID जहाँ पे आप मुझे लिख सकते हो. I am a certified life coach. I love working with my clients to transform their life, make it better, so that they at least love their problems and they choose their problems, so that they are not the victim of their problems. Let me open the comment section and see what I can answer today. If I have any questions from you guys, every podcast I will answer one question, so please make sure to leave a question if you have. Let's see this one. Do you have to communicate to the red flag people around you that you are consciously maintaining distance from them, or can it be done in silent way? So I think that red flag people don't really know that they are red flags, and when you start making boundaries with them, they're not exactly going to be excited about it or happy about it. So maintaining distance from other people without like announcing it to them or telling them ki hey tum mere liye अच्छे नहीं हो and I want to maintain distance, maybe you can skip telling them and you can do it in a silent way. Telling somebody that you're not good for me and I want to have distance from you is not an ideal way of doing it, because सामने वाला उसको अच्छे से receive शायद ना करे. So making your own boundaries from a red flag person, maintaining distance in a silent way, in finding excuses to meet them less, excuses to not hang out with them, lying to them so that you don't hang out with them. Usually ये options काम में आते हैं, but if you feel that there is a safe space to communicate it to them that hey, I want to maintain distance from you, if you think that you can say this, you have the space to say this, try it out. Usually red flag लोग मानते नहीं हैं कि वो red flags हैं, so it doesn't really help, but I cannot generalize it. That's my take on this. If you have any question, leave it down below. I would love to answer. मेरे को फॉलो करो, कमेंट करो, मेरा इंस्टाग्राम देखो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर enjoying these videos. My aim is to touch 10,000 subscribers, but my 10,000 subscribers, I want my conscious viewers who really enjoy my work. If you don't like me, if you hate my existence on this planet, you may leave from this channel. It is a channel that you can block easily, so you have that choice.
use it wisely. But if you feel that you connect with my work, I would love to have you as my subscriber. So please follow karo, share karo, like karo, comment karo, and I will see you in my next one. Till then, अपना बहुत सारा अच्छे से ध्यान रखो, and I'll see you for the workshop. अगर ध्यान रखने के लिए वर्कशॉप की ज़रूरत लग रही है, it will transform your life. I can promise you that. Take care. Bye bye.